अमृतवेला ट्रस्ट के प्रमुख गुरप्रीत सिंह उर्फ रिंकू भाई साहब ने अपने सत्संग के दौरान भगवान साईं झूलेलाल के संदर्भ में जो कुछ कहा उसको सुनकर सिंधी समुदाय न सिर्फ उल्लासनगर में बल्कि देश के विभिन्न जगहों पर नाराज हुआ। भरे पड़े हैं टीवी चैनल, भरे पड़े हैं सोशल मीडिया, जिसमें कोई बैठे होते हैं बोलने वाले जिन्हें लोग सुन रहे होते हैं और वो नाम की बात ही नहीं कर रहे होते। नाम की बात ही नहीं, चावल लो, नारियल लो, थाल में ऐसे रखो, वैसे करो, ये करो, वो करो। भाई नाम कहाँ है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा की विधि बता रहे हैं, देवता की ऐसे पूजा करो, ऐसे करो, ऐसे करो। नाम कहीं है ही नहीं। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पर नाम नहीं है। भटकी पड़ी है दुनिया। थाल लो, इसमें चावल रखो, नारियल रखो, ऐसा करो, वैसा करो। नाम कहाँ है? झूलेलाल जी को मानते हैं हम सिंधी। कहां जपते हैं नाम झूलेलाल जी का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ करते हैं, सब कुछ नाचेंगे, गाएंगे, उनके जैसे बन के जो कुछ भी होता है सब कुछ होता है। नाम जपते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब नाम नहीं, सवाल ही नहीं उठता कि वो खुश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी कर लो, सिर्फ और सिर्फ आडंबर है। मैं नहीं कह रहा, पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूजा की जाए, नाम ते आइए, बिन नामे पूज ना होई। बिना नाम के कैसी पूजा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ और सिर्फ आडंबर है। मैं नहीं कह रहा, पातशाह कह रहे हैं। और पूरे समाज को मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि जागो। भटकाने वाले लोग अगर हमें भटकाते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भटके ना। असांजो रिंकू साईं जंहिं चयो आहे भई इहो तव्हां अडंबर आहे, अलाए छा छा ॻाल्हायो अथई सिंधियुनि लाइ, भई इहो पूजा नथा कयो, नाम नथा जपियो, पर हुनखे असां ॿुधाइणु चाहियूं था असांजो सचो नाम इहो ई आहे, आयो लाल झूलेलाल बेड़ा ई पार। ऐं उन्हनि सिंधियुनि जे सत्संग में सिंधियुनि जी बेइज़्ती करे तो या असां खां बर्दाश्त करण खां ॿाहिरि आहे। देश के विभिन्न शहरों में आहत सिंधी समाज के सदस्यों ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए रिंकू भाई साहब के पुतले जलाए। मानू पुठिया दियो मानू भाऊ संभाल ओ भैया हिन माण्हू खे सिंधी समाज कॾहिं माफ़ न कंदो। ऐं सिंधी समाज खे असांजी अपील आहे हीअ जेके बात फेरियूं कयो था हिन नाले जूं, महिरबानी करे बंदि कयो या बंदि कयो। हीअ असांजे समाज जे मथां आयो आहे, हीअ सिंधी समाज जो असांजो सिंधी जे नाले ते कलंक आयो लाल झूलेलाल। जेको भेरो दूर
कर दो, देखो मेरा दुस्साहस कर दो, वीडियो खराब दियो, बारी ना दी, बारे में गलत शब्द चयो तो इन्हें पुत्रो भाइयों हाणे माण्हुनि खे सारी जय झूलेलाल। मां सुमित कुमार वाधवानी, सुपुत्र श्री कन्हैयालाल वाधवानी, केशवपुरम दिल्ली झूलेलाल मंदिर जी तरफ़ां हिकिड़ो वीडियो ठाहियां थो जंहिंमें मां ॾिसो रिंकू भाई साहब जेके चवनि था कि झूलेलाल जो मां नाम न ॾिसियो आहे, जेके माण्हू जपनि था, त हिकु नंढी सी क्लिप ठाहे करे मां ॾेखारणु थो चाहियां कि नाम कीअं जपंदा आहिनि सिंधी, हुननि खे ख़बर हुजणी खपजे, इहो वीडियो हुननि ताईं ज़रूरु पहुचणी खपजे। मुंहिंजा पिताजी श्री कन्हैयालाल वाधवानी जेके चवंदा आहिनि नालो बि वठंदा आहिनि ऐं मां तव्हांखे ॾेखारे थो सघां लिखंदा बि आहिनि। जय झूलेलाल अहिड़ियूं अलाइन घणियूं किताबूं हुननि भरे करे पंहिंजी साईंअ जो नालो ध्यायो था ऐं अॻियां बि ध्याईंदा। मां नंढे हूंदे खां हुननि खे ॾिसां थो जेके नालो बि वठंदा आहिनि ऐं लिखंदा बि आहिनि। हीअ ॻाल्हि ज़रूरु हुननि ताईं पहुचणी खपजे कि सिंधी जेको आहे ज़रूरी न आहे कि शोर मचाए करे ई नालो रखनि था। पंहिंजे साईं खे हर कोई पंहिंजी तरह ध्याए थो। असां कंहिंजे धर्म लाइ कुझु नथा चऊं, हिन जो मतिलबु इहो न आहे कि कोई बि असांजे धर्म लाइ काई बि पंहिंजी रखी थो सघे ॻाल्हि, त असांखे बि इहा ॻाल्हि हुननि ताईं पहुचाइणी खपजे। मां भाई साहब खे हथ जोड़े करे वेनिती कंदुसि त तव्हां जहिड़ो माण्हू अहिड़ा आख़िर असांजे इष्ट देव लाइ ॻाल्हाए ऐं असांजे हिंदू धर्म जे वे ऑफ पूजा ऐं अर्चना ते सही नुक्तचीनी करे क्रिटिसाइज़ करे मूंखे अर्ज़ु कंदुसि त महिरबानी करे पंहिंजे ई ॿिए सत्संग में इन सिंधी सेंटीमेंट खे जेको तव्हां हर्ट कयो आहे उन सिंधी समाज खां माफ़ी वठे। ऐं मां सिंधी समाज खे बि चवंदुसि त जागो, अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं तव्हांखे ट्रीटमेंट मिलंदी रहंदी त तव्हां लताड़जी वेंदा ऐं दुनिया जे सुफ़े हस्तीअ तां मिटिजी वेंदा। आई एम प्राउड टू बी सिंधी, आई एम प्राउड टू बी हिंदू, आई एम प्राउड टू बी सनातनी। जय झूलेलाल। आहत सिंधी समाज के विभिन्न संस्थाओं ने मिलकर उल्लासनगर के पुलिस उपायुक्त प्रशांत मोहिते को रिंकू भाई साहब के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। हाँ सर, बताइए किस प्रकार का आज यहाँ पर डीसीपी साहब को आपने निवेदन दिया है? अमृतवेला ट्रस्ट के जो सत्संग में रिंकू भाई साहब ने सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल साईं के लिए जो अपनी भावनाएं व्यक्त की है, सिंधी समाज में बहुत ही उसका ज़्यादा विरोध है, कड़ा विरोध है। पूरे देश भर से सिंधी समाज के लोग फ़ोन भी कर रहे हैं और आज एक कोल्हापुर में शायद गांधीनगर में उनका पुतला जलाया गया है। उल्लासनगर में भी सिंधी समाज में बहुत ही रोष है। आज सभी संस्थाओं ने मिलकर डीसीपी साहब को निवेदन किया, उनको किस धारा के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। वो दीपक वाटवानी जी ने, एडवोकेट दीपक वाटवानी जी ने उनको साहब को निवेदन किया, उनको बताया है और डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन किया है कि मैं पूरा मामले की छानबीन कर जो विषय होगा और ज़रूरी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। आपके मीडिया के माध्यम से मैं सबको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये निवेदन आज हमने यहाँ डीसीपी कार्यालय में दिया है। इस निवेदन के अंतर्गत हमने उनको इन्फॉर्म भी किया है, साथ ही साथ निवेदन भी दिया है। इन्फॉर्म किया है कि सोशल मीडिया पे रिंकू भाई साहब ने जो सिंधी समाज के पूजा करने के तरीके में जो टिप्पणी की है वो हमको बिल्कुल, हम उसका बहिष्कार करते हैं और इस के चलते उनके ऊपर कलम धाराएं आईपीसी 153A 295 लागू होनी चाहिए और उनके ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर होनी चाहिए। अन्यथा सिंधी समाज के लिए उन्होंने बोला है पूरे देश भर में उनका विरोध है। ये किसी पर्टिकुलर शहर की बात नहीं, अन्य शहरों के लोग बता रहे हैं कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर ये घटना घटी है। मैं उनको बोलता हूँ लोकेशन बोलिए। सोशल मीडिया का एक चैनल है, 19 दिसंबर के दिन अमृतवेला ट्रस्ट नामक एक यूट्यूब चैनल पर उनका लाइव सत्संग चला है। वो जो बता रहे हैं कि पुराना है, कोई पुराना नहीं है। 19 दिसंबर अभी ये संडे के दिन उनका लाइव टेलीकास्ट चला है, 4 घंटे का लाइव टेलीकास्ट। उसमें 237 से 242 ड्यूरेशन में बता रहा हूँ, उस 5 मिनट के अंदर उन्होंने ये टिप्पणी की है। आज भी आप वो लिंक में आप देख सकते हैं। तो ये मैंने लोकेशन सबको बताई। अब उनका सवाल है देश भर के लोगों का कि आपके शहर में ही रहने वाले सिंधी समाज के सारे लोग उनके पास जाते हैं और आपने अभी तक कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई। तो हम डीसीपी साहब को ये कहने आए हैं कि सर,
अंदर आप हमें कोऑपरेट करिए। सिंधी समाज के लोग जो हैं शांति प्रिय लोग हैं, आप इस तरह से अगर कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे तो बिल्कुल मामला जो है शांत हो जाएगा और शांति प्रिय लोगों को जो संतुष्टि भी मिलेगी कि कानून ने, कायदे ने हमको सपोर्ट किया। तो यही निवेदन हमने आज इनसे किया है कि मेहरबानी करके इन कलमों के आधार पर 153A 295 के आधार पर इनके ऊपर मामला दर्ज किया। अब उनकी ऑडियो क्लिप घूम रही है सोशल मीडिया पर, माफ़ी मांगी जा रही है, मेरे शब्द में वापस लेता हूँ, ऐसी कुछ ऑडियो क्लिप घूम रही है। सोनू जी, मैं आपको बताऊं कि ऑडियो क्लिप कल से आई है। वीडियो में वो लाइव टेलीकास्ट के माध्यम पर लाखों व्यूअर्स के सामने सिंधी समाज को ठेस पहुंचाने की बात करते हैं और माफ़ी की बात सिर्फ ऑडियो में आते हैं, वो भी ऐसे पर्सनल ऑडियो, सोशल मीडिया। हमारा उनसे कहना है माफ़ी मांगे उसी प्लेटफॉर्म पे आके जिसके लाखों व्यूअर्स हैं, किसी मंदिर में आके मांगो, उसी अमृत वेला ट्रस्ट के सत्संग में मांगो कि आपने गलती की है। और माफ़ी भी उन्होंने घुमा फिरा के मांगी है। वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि नाम लो, नाम में बड़ी शक्ति है, मैं तो कहता रहूँगा, नाम लेने के लिए कहना कोई पाप नहीं है, ये पाप तो मैं करता रहूँगा। हमारा सिर्फ यही सवाल है कि नाम लेने की आपकी जो बात है हम उसके खिलाफ है ही नहीं। आपने हमारे जो तरीके हैं ना पूजा के, उसमें आपने बार बार कहा है इसमें नाम कहाँ है। आप बोलते हैं चावल, नारियल, ये वो, इसमें नाम कहाँ है। मैं उस तरीके पे आवाज़ उठाता हूँ, हमारा समाज उस तरीके पे आवाज़ उठाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रिंकू भाई साहब ने इस सारे प्रकरण पर एक वीडियो के माध्यम से सिंधी समाज से माफी मांगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। धन गुरु नानक, गुरु प्यारी साध संगत जी, जो वीडियो वायरल हो रहा है सब जानते हैं। दास की कभी इंटेंशन नहीं हुई, कभी किसी इस इंटेंशन से कोई बात नहीं कही कि किसी का हृदय दुखे। दास तो ये सारी दुनिया को रोज़ शिक्षा देता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर अगर मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो, हृदय दुखा, तो दास हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। दास तो रोज़ ही माफ़ी मांगता है हर सत्संग के बाद कि मेरी किसी बात किसी को बुरी लगी हो तो संगत बख्शे ना रहे। संगत में भगवान बसता है, संगत हर प्रभ बसता है जी, संगत में गुरु बसता है, संगत बख्शे ना रहे। तो किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो दास हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साध संगत जी, मेरा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैंने झूलेलाल जी की बुराई की है या झूलेलाल जी को की निंदा की है। आप जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर डाला गया और इस वीडियो में भी मैंने झूलेलाल जी की कभी बुराई नहीं की, ना ही निंदा की। कैसे कर सकता हूँ मैं? मेरा तो स्टार्टिंग से एक ही उपदेश रहा है, गुरु साहिब जी का, बानी का उपदेश। उपदेश मैं नहीं, उपदेश तो गुरु नानक का है। मैं तो पोस्टमैन हूँ। वो जो कहते हैं, वो जो लिखते मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरा काम पोस्टमैन का है। और उनका कहना है ये जो इस वीडियो में है, वो कहने कि मैंने झूलेलाल जी की बुराई की है। मैंने झूलेलाल जी की नाम जपने के लिए कहा है। झूलेलाल जी का नाम जपना कहना अगर पाप है तो ये पाप तो मैं हमेशा करता रहूँगा। मेरा काम है सच बोलना स्टेज पर बैठकर। जो बानी कहती है मैं अपने मन से अर्थ नहीं कर सकता। गुरु नानक पातशाह का उपदेश है, गुरु अर्जन देव जी महाराज का उपदेश है कि नाम जपो, नाम जपो। सारी बानी, सारे वेद शास्त्र ये कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियाँ, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियाँ। कि नाम के बिना सब कूड़ है। ये मैं नहीं कह रहा, बानी कह रही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सवाल किया ना यहाँ पे कि कौन सा धर्म बड़ा है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, बौद्धि, जैनी, किसका धर्म बड़ा है? उन्होंने सवाल किया, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। कि सारे धर्मों में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? फिर जवाब दिया, चाहे कोई किस भी धर्म का हो, अगर जपता है नाम तो वो श्रेष्ठ है। नाम, सारी वड्याई नाम की है। और मैंने यही कहा है कि आप झूलेलाल जी को मानते हो, झूलेलाल जी का नाम जपो। मैंने कहाँ झूलेलाल जी की इसमें बुराई की? इस मैसेज को मिस इंटरप्रेट करके तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है ऊपर हेडलाइन देके, जिसकी वजह से कुछ लोग भटक गए हैं। आपको पता है मेरे खिलाफ शहर में जो लोग हैं, जो मेरे खिलाफ करते हैं हमेशा, 2 लोग वही लगे हुए हैं इसमें भी। सबको पता है, सब जानते हैं इस बात को। और उनके बहकावे में कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं हमेशा मेरे खिलाफ। सबको पता है, हमेशा से लगे रहते। कितने साल हो गए। पहले एक रथ की फ़ोटो वायरल की थी, वो भी फ़ोटो एडिट करके, आप सबको पता है, एडिट करके बाद में जिसने डाली थी उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई। वो वीडियो भी मेरे पास है। आप सब जानते हैं, आप सब सुनते हैं
कि मेरा मकसद सिर्फ संगत को नाम से जोड़ना है, चाहे कोई किस धर्म का भी हो। अपने धर्म में रहकर अमृत लौट के नाम जपे, मेरा एक ही मकसद है मेरे जीवन का। मैंने आज तक किसी धर्म की बुराई नहीं की, किसी भी धर्म की, तो अब क्यों करूँगा। और स्टार्टिंग से मेरा एक ही मैसेज है। गुरु नानक पाशा कहते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धर्म बड़ा दूसरे का छोटा, अगर मन में ये ख्याल भी है तो भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ, आप सब जानते हैं। इस वीडियो को जो दास भेज रहा है 4 मिनट की, इसे ध्यान से सुनिए। इसमें मैंने कहाँ कहा है झूलेलाल जी के बारे में। जो मैंने कहा है झूलेलाल जी के बारे में कि उनका नाम जपो, ये मैं हमेशा कहते रहूँगा कि अपने इष्ट देव का नाम जपिए। जो जिसका गुरु है उसका नाम जपना ज़रूरी है, बिना नाम के फल नहीं मिलता। फिर भी सारी बात कहने के बाद आखिर में दास एक बात कहना चाहेगा। फिर भी मेरी बात से किसी के मन को ठेस पहुँची हो, कुछ बुरा लगा हो किसी भी प्रकार से, कई बार हो जाता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ पर सामने वाले को लग जाता है। ऐसा कुछ हुआ है अगर, तो मैं हाथ जोड़कर सारी संगत से माफ़ी मांगता हूँ, विनम्रता से सर झुका के, कि संगत बख्शे ना रहे। विच संगत हर प्रभ वश्य, जो संगत का दर्जा गुरु ने अपने से ऊपर दिया है वो बख्श सकती है। अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि ऐसी बात भी ना बोलूँ। पर एक बात तो 100% श्योर है कि मैं नाम की बात करता रहूँगा हमेशा, कि नाम जपो। जो वाणी कहती है मैंने सच कहना है स्टेज पर। मेरा काम केवल दुनिया को खुश करना नहीं है, सच बोलना भी है, चाहे कोई बात कड़वी क्यों ना लगे। इतना मेरा सब संगत से हाथ जोड़कर बेनती है कि फिर भी अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी दे दें। धन गुरु नानक। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।